ओम सतनमो आदेश। श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश आदेश। तो आज बताते हैं आपको एक अघोरी और उसके जीवन में भैरवी का क्या स्थान है। आजकल लोग और यूट्यूब पे हर बाबा भैरवी साधना करता है, मगर क्या उसको पता भी है कि भैरवी साधना होता क्या है। भैरवी साधना एक उच्चतम कोटि की साधना होती है जिसमें भैरव और भैरवी की कुछ योग्यताएं होती है। उसके बिना आप भैरवी साधना नहीं कर पाएंगे। भैरवी साधना क्या होती है? एक साधक दूसरे के साधक के जीवन में नर और मादा दोनों एक दूसरे के अंदर ऊर्जा का जो परिवहन करते हैं, उसके लिए होती है भैरवी साधना। कुछ सामान्य सामान्य जो सहवास वो भैरवी साधना नहीं होती है। ये एक उच्च कोटि की साधनाएं हैं और उसकी कुछ लायकात भी होती है। एक साधक के जीवन में भैरवी का स्थान सबसे उच्च होता है। मतलब जैसे अपना डेटा ट्रांसफ़र आप मोबाइल से करते हो, ऐसे एक साधक या साधिका अपने जीवन में जो साधनाओं का जो डेटा ट्रांसफ़र करते हैं और एक दूसरे को उच्चतम कोटि का जो साधक बनाते हैं, उसके लिए होती है भैरवी साधना। अब इसमें भैरवी साधना में कई प्रकार भी होते हैं। भैरवी के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है माँ भैरवी। माँ भैरवी में ऐसा है कि किसी बड़ी साधिका, अपने से उम्र में बड़ी जो साधिका हो, उसको माँ के स्वरूप मान के उसको माँ के रूप में जो पूजा की जाती है, वो होती है माँ भैरवी। और दूसरा नंबर आता है बेटी भैरवी। मतलब जो अपने से साधिका है मगर अपने से जो उम्र में छोटी है, उसको आप बेटी मान के भी साधना कर सकते हो। उसको बेटी के स्वरूप में मान के जो साधना की जाती है, उसका होता है बेटी भैरवी। और तीसरा, और जो आजकल खास प्रचलन में है और जिसका दुरुपयोग किया जाता है, वो साधना है लता भैरवी। लता भैरवी का मतलब होता है अपने से हम उम्र, मतलब अपने समवयस्क और साधना में भी अपने से समकक्ष हो, ऐसी साधिका को चुन के उसको लता भैरवी यानी पत्नी स्वरूप में उसकी पूजा कर सकते हो। उसका नाम होता है लता भैरवी। और भैरव और भैरवी की भी कुछ लायकात होती है। हर कोई भैरव नहीं बन सकता, हर कोई भैरवी नहीं बन सकती है। एक साधक अपने जीवन में जब सब कुछ सिद्धियां पा लेता है, तब उसको एक एक दूसरे साधक की आवश्यकता होती है। जैसे शिव और शक्ति, तो बिना शिव शक्ति के तो सब अपूर्ण है, कोई पूर्ण नहीं है। शिव भी कुछ उत्पन्न नहीं कर सकते तो शक्ति भी कुछ उत्पन्न नहीं कर सकती। ऐसे एक शिव शिव स्वरूप में जो साधना की जाती है, उसका नाम होता है भैरव भैरवी साधना। तो उसके लिए भैरव की एक योग्यता होना जरूरी है कि सबसे पहले भैरव, ये साधना होती है देखो 36 आवर, मिनिमम 36 आवर, 36 घंटे की साधना होती है। एक प्रहर मतलब 3 घंटे, ऐसे 12 प्रहर कंटिन्यू ये साधना करनी पड़ती है साधक और साधिका को। तब जाके वो कहलाती है भैरवी साधना। नॉर्मली संभोग या ये सब है, वो भैरवी साधना में नहीं आता है। तो दो साधक की वो लायकात होना चाहिए कि वो वज्रोली से पहले परिपूर्ण हो। जो भैरव बनना चाहता है, वो वज्रोली क्रिया होती है, एक योग साधना होती है वज्रोली। वज्रोली परिपूर्ण हो तभी उसका डिस्चार्ज नहीं होता है या वो अपने आप पे कंट्रोल कर सकता है। सेम ऐसी ही कंडीशन होती है भैरवी की। वो भी स्वयं को नियंत्रित रखे और अपने आप को सिर्फ साधना में ध्यान दे, ना कि जो संभोग होता है उसकी ओर। तो ये क्रिया करते हुए फिर भी अपने आप को कंट्रोल में रखे 36 घंटे तक और बिना स्खलन हुए, तभी उनकी साधना पूर्ण होती है। उससे कहते हैं भैरवी साधना। ये दोनों की लायकात भी होना चाहिए, जो नॉर्मल साधक और साधिका या संसारिकों के बस की बात नहीं होती है। अब जब दूसरा एक प्रश्न उठता है कि अघोरी के जीवन में भैरवी की क्या आवश्यकता है, भैरवी क्यों बनाना है। तो जैसे मैंने पहले बताया, शिव बिना शक्ति अधूरी है, तो शक्ति बिना शिव भी अधूरा है। दोनों एक दूसरे के बिना मिले कोई उत्पत्ति नहीं कर सकते। जैसे नर और मादा, उसके मिलन से ही कुछ उत्पत्ति होगा, कुछ नया फल पैदा होगा। इसी तरह भैरवी और भैरव मिलने से ही उसकी उत्पत्ति होती है। कोई नया संसार को कुछ नया जीवन दे सकते हैं वो। अब रही अघोरी के जीवन की बात, तो अघोरी के 3 स्टेज होते हैं साधना के।
सबसे पहला होता है शमशान साधना। शमशान साधना में उसे क्या करना होता है कि शमशान में वो अपने आप को वश में करना होता है। शमशान वश में करना यानी एक शमशान को पकड़ के नहीं बैठ जाना है, मगर शमशान में रहने वाली जितनी योनियां हैं उस सब को वश में करके, जो शमशान की देवी होती है शमशान चंडी, जब वो अपने फेवर में हो जाए, जब वो माँ चंडी विनंती मारने लगे, तभी एक साधक शमशान सिद्ध हो सकता है। और दूसरा चरण होता है शिव साधना। ये इसके लिए जो शमशान की जो जितनी योनियां हैं, जो शक्तियां हैं, जो सिद्धियां हैं, वो उसमें शिव के निकट जाने में आपको हेल्प करती है। तब जाके आप शिव के समान अवधूत बन जाते हैं। शिव के समान बनना यानी भगवान बनना नहीं होता है। जहाँ किसी अच्छे बुरे का पता ना हो, भूत राक्षस रंग योगिनी शंखिनी डाकिनी, ये सभी को आप समान दृष्टि से देखो। जहाँ समानता आ जाए आपकी नज़र में, अच्छा बुरा रात दिन सुख दुख, जहाँ किसी चीज़ का भाव या शोक ना हो, उस अवस्था को कहते हैं शिव साधना। तो जब आप शिव के समान बनोगे तो उसमें आपके पास में ना लोभ रहेगा, ना लालच रहेगा, ना कोई तृष्णा रहेगा, कोई वासना रहेगा, और कोई भी विकार आपके निकट नहीं आएगा। तब आप परिपूर्ण हो सकते हो, और उसे कहते हैं अघोरी। उसे आप ओघर नहीं कह सकते। जो इस अवस्थाओं को पहुंचे, अपने आप पे संयम रखे, सभी प्रकृति को एक दृष्टि से देखे, वो होता है शिव। तो शिव के समान जब एक अघोरी बन जाता है, तब उसके जीवन में और कुछ लालसा रहती नहीं है। उसके बाद में अगर आप शिव साधना के बाद में तीसरा चरण आता है शव साधना। शव साधना यानी डेड बॉडी के ऊपर बैठ के साधना करना। वो मैं एक अगली बार विस्तार से आपको बताऊंगा। तो इसलिए अघोरी के जीवन में एक भैरवी साधना आवश्यक होती है। और रही संसारी साधकों की बात, तो संसारी साधक अपनी पत्नी को भैरवी बना के उसके सहयोग ले सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा है कि बिना पत्नी के कोई भी पूजा या यज्ञ सफल नहीं होता है। तो एक साधक के जीवन में भी उसकी पत्नी का साथ मिलना अनिवार्य है। बाकी आप साधना करते रहो और घर में डिस्टर्ब चलती रहे तो कहाँ से मन लगेगा आपका। इससे अच्छा है नर नारी दोनों मिलकर साधना करें, तो वो आपकी अर्धांगिनी, वही एक आपकी भैरवी बन सकती है। और दूसरा एक खास और प्रकार है कि लोग भैरवी साधना करते क्यों हैं। आजकल तो जितने देखो सब अपने एंजॉय के लिए भैरवी साधना का नाम देख के किसी का भी वो मतलब गलत दुरुपयोग कर देते हैं। अपनी हवस मिटाने के लिए किसी को भी भैरवी बना लेते हैं, मगर ये गलत है। भैरवी साधना भैरवी साधना इसलिए की जाती है कि भैरव और भैरवी, नर और मादा, कोई भी एक साधक होगा तो उसका किया कार्य कोई भी दूसरा साधक काट सकता है, वो आसानी से कट जाएगा। मगर एक नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मिल जाए, नर नारी भैरव भैरवी दोनों मिल जाए और एक समान उद्देश्य के लिए जो कार्य करते हैं, उसको कोई अकेला साधक नहीं काट सकता। ना साधिका काट सकती है, ना साधक, ना अघोरी, ना उससे तो बड़ा कोई होता नहीं काटने वाला। और देवी देवता है वो तो स्वयं है। तो कोई भी इसका कार्य काट नहीं सकते। मतलब इसका सीधा है कि भैरवी साधना द्वारा और भैरव के सहयोग से किया गया कार्य का काट कोई नहीं है। हाँ, उसका काट भी होता है। हर कार्य है, जीवन है तो मृत्यु भी है, तो कुछ क्रिया है तो प्रतिक्रिया भी होती है। उस सबका अघोर में सबका समाधान है। तो आज आपको बताते हैं सिर्फ भैरवी साधना का। तो भैरवी के किसी दुष्प्रचार में मत पड़ो, और भैरवी साधना क्या है ये आप समझो। हर कोई भैरवी नहीं बना सकता और ना ही कोई भैरव बन सकता है। उसकी जो खासियत होती है, लायकात होती है, उससे पहले ध्यान में रखो आप। बाकी जैसी आपकी इच्छा। बाकी आज तो अंडे से निकले नहीं और खुद बड़े मुर्गे बन गए हैं। आप दीक्षा हुआ नहीं और अपने आप को अघोरी दिखाने लगे हैं। और पहले उनकी शक्ल तो देखो कि इसने खुद ने कितनी साधनाएं कर रखी होगी। जो नया नया पैदा हुआ है, जिसे कोई अनुभव ही ना हो, और उसके द्वारा आप ठगे जाते हो, तो ये कष्ट होता है कि अघोर के नाम पे ये आज जो खुद पैदा हुआ, जिसे गुरु मंत्र याद नहीं है, जिसे साधनाएं कौन सी होती है ये पता नहीं है, वो भी आपको भैरवी बना के घुमा रहा है, वो भी बड़ा अघोरी लिखा देता है। अरे अघोरी के भी कई प्रकार होते हैं। पहले आप अच्छे अनुयायी तो बनो, पहले अच्छे अनुयायी बनो, फिर साधक बनो। फिर उसके बाद में आप अगर इस लाइन आपको पसंद है तो फिर आप किसी अच्छे योग्य गुरु से दीक्षा लो और साधना में लग जाओ। जब साधना में आपका कुछ जीवन आगे बढ़ेगा, आपके लिए साधनाएं अच्छी रहेगी। और अघोरी की तीसरी श्रेणी होती है परमहंस। जब वो अघोरी यानी सब समान हो गया,
और जब दूसरी चरण होता है जब जीव और शिव दोनों में, जीव का शिव में विलीन हो जाना, तो जैसे परमहंस अवस्था है उसमें फिर वो एक अघोरी साधक किसी को मिलता नहीं है। वो एकांत में जाएगा, कंदराओं में रहेगा और अपनी साधनाओं में विलीन रहेगा और शिव में डायरेक्ट लिंक हो जाएगा। तो आज भैरवी साधना के बारे में इतना ही। अगर आप आगे ऐसे कुछ भी जानकारी चाहिए सिर्फ साधना मार्ग की, और साधना मैं करवाना अभी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि साधना करूँगा उसके लिए पहले आपको पात्रता आपको हासिल करना है। आप साधना के पात्र होंगे तभी साधक बन सकते हो। तो सबसे पहले आप भैरवी साधना का ये सच जान लो, जो लोग आजकल उसको दुरुपयोग कर रहे हैं। आदेश आदेश अलख आदेश।